टुनटुनी चिड़िया गोलू मैदान में खेल रही थी। तभी वो खेलते खेलते काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। अरे गोलू, काफी रात हो गई है, हम काफी दूर भी आ गए हैं। अगर पिताजी को पता चल गया तो वो काफी गुस्सा होंगे। ये कहकर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। तभी उसका पिता कड़कनाथ सेठ बहुत गुस्सा होता है और बिना कुछ बोले अपने दोनों बच्चों को बेल्ट से बहुत मारता है। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दीजिए। तभी अचानक से तेज तूफान आ जाता है, बिजली कड़कने लगती है। तभी कड़कनाथ सेठ के घर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा तहलका मचाती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं लौट आई हूँ। तभी वो गुस्से से कड़कनाथ सेठ को धक्का देती है। ये देखकर वो डर जाता है। नहीं नहीं, तुम लौट नहीं सकती। अरे तुम्हें तो मैंने उस रात। तूने क्या सोचा कि तू उस 2 टके के घूसखोर तांत्रिक की मदद से छुटकारा पालेगा? कभी नहीं। याद है वो रात? तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। टुनटुनी और गोलू भूख से तड़पते हुए खाना ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में खाने का ठेला ले जाते हुए मिली। आंटी, कुछ खाने को दे दो, हमें बड़े जोरों की भूख लगी है। वो बच्चों को खाना देती है और कहती है, शायद छोटी उम्र के चलते ये दोनों बच्चों को मेरा भूतिया रूप से खौफ नहीं लगा। खैर, अच्छा है कि मुझे इनके सामने आने के लिए अपना रूप बदलना नहीं पड़ेगा। फिर वो दोनों बच्चे हर रोज भूतिया चिड़िया की आत्मा के ठेले पर आकर अपनी भूख को मिटाया करते थे। वो उन्हें खूब लाड प्यार किया करती थी। आपका प्यार पाकर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती। क्या हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक रात कड़कनाथ सेठ उन दोनों बच्चों को उस भूतिया चिड़िया की आत्मा के साथ देख लेता है। अच्छा, तो ये बच्चे इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से बातें करते हैं। इसे मैं कल सबक सिखाऊंगा। अगले दिन वो एक बाबा के पास जाकर उससे मदद मांगता है। बाबा, मेरे दोनों बच्चे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपनी माँ समझते हैं। कैसे भी करके मेरे बच्चों को उसके चंगुल से छुटकारा दिलाओ। घबराओ नहीं बच्चा, चलो जब बच्चों के बीच सो रही भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपनी शक्ति से कमजोर करके मैदान में ले आता हूँ। ये कहकर वो ऐसे ही करते हैं। छोड़ दे बाबा, मुझे छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबा उसे शीशे की बोतल में कैद करके कहते हैं, इस शीशी को ऐसे स्थान पर फेंक आओ जहाँ परिंदा भी पर न मारे। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर मत देखना। कड़कनाथ सेठ बोतल में कैद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को लेकर एक सुनसान खंडर के पास आकर रुकता है और बोतल को वहाँ फेंक कर पड़ने लगता है। तभी वो एक आवाज करती है, जिसे सुनकर वो झट से पीछे देखता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी वो बोतल टूट जाती है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आजाद हो जाती है। आज तेरे खून का एक एक कतरे से मैं अपने सारे हिसाब चुकता करूंगी। तूने इन मासूमों पर बहुत जुल्म किया है ना? ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कड़कनाथ सेठ को बहुत मारती है। मुझे मारने से पहले ये बताओ, तुम कौन हो और इन बच्चों की क्या लगती हो? खाना बेचने वाली को मेरे बच्चों से इतना प्यार क्यों? हाँ, मैं कोई और नहीं, टूनी हूँ, तुम्हारी बीवी सुंदरी की बहन, जिसको तुमने जान से मारकर इन बच्चों को अनाथ कर दिया। और आवाज उठाने पर तुमने मुझे भी मारकर उस पहाड़ी की चोटी से फेंककर सुराग मिटा दिया। मगर मरते समय मेरी जीजी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वचनबद्ध होने के चलते मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। साली साहिबा, अपने जीजा को एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, मुझे मालूम है। तुम्हें मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वो उसे मारकर अपना बदला पूरा करती है। किसी भी हाल में बच्चों को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि जिन्हें वो अब तक अपनी माँ समझते रहे हैं, वो उनकी मौसी है। फिर भूत
भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दोनों बच्चों के बड़ा होने तक उनकी माँ बनकर ही उनके बीच रहकर उनका पालन पोषण करने लगती है। कुछ साल बाद बच्चों, अब तुम्हारी भूतिया माँ के जाने की घड़ी आ चुकी है। अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।